हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ज्ञान सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ्स पॉइंट में स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और उसमें हमने देखा था भारत के बंदरगाह। और भारत के बंदरगाह में हमने पश्चिमी बंदरगाहों को पूरी तरह से पढ़ लिया था और फिर उसके बाद हमने पूर्वी बंदरगाहों को शुरू किया था। पूर्वी बंदरगाह में हमने कुछ बंदरगाहों को देख लिया था और कुछ अभी बाकी हैं, तो थोड़े ही बंदरगाह अभी रह गए। फिर उसके बाद हमारा ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा रह गया था, हमने हेडिंग डाली हुई थी कोलकाता बंदरगाह। क्या डाला हुआ था? पहले यहाँ चैप्टर का नाम क्या है? भारत के बंदरगाह। भारत के बंदरगाह। हेडिंग क्या थी? पड़ी हुई थी कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल। डाल लीजिए। नया नाम इसका क्या है? नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ये कैसा है? हुगली नदी के किनारे पर स्थित एक नदी पत्तन। हुगली नदी के किनारे स्थित एक नदी पत्तन। नदी पत्तन। आगे और क्या है? भारत का एकमात्र नदी पत्तन। भारत का एकमात्र नदी पत्तन है। एकमात्र नदी पत्तन। नदी पत्तन। इसका मुख्य पोताश्रय कौन सा है? मुख्य पोताश्रय क्या है? खिदिरपुर। खिदिरपुर। तटीय पोताश्रय कौन सा है? तटीय पोताश्रय कौन सा है? डायमंड हार्बर। नोट कर लीजिए। एक पॉइंट और लिख लीजिए यहाँ पे। लिख सकते हैं हल्दिया कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। सहायक बंदरगाह कौन सा? हल्दिया। नोट करिए।
ये ज्यादा नीचे हो गया, ये दिख नहीं रहा होगा, ऊपर का। यहाँ नोट करिए, हल्दिया कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह। सहायक बंदरगाह, सहायक सहायक बंदरगाह नोट करें। हो गया। तो क्या देखा, कोलकाता बंदरगाह ये कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नया नाम इसका क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कहाँ पर है, हुगली नदी के किनारे स्थित एक नदी पत्तन है। भारत का एकमात्र नदी पत्तन कौन सा है, कोलकाता बंदरगाह। मुख्य पोताश्रय इसका क्या है, खिदिरपुर। तटीय पोताश्रय क्या है, डायमंड हार्बर। और क्या विशेषता है, हल्दिया कोलकाता बंदरगाह का कैसा बंदरगाह है, एक सहायक बंदरगाह है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, डालेंगे पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। इसके आगे डालिए पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ये कहाँ है, दक्षिणी अंडमान निकोबार में। दक्षिणी अंडमान निकोबार में। निकोबार में यह कब अधिसूचित हुआ, यह है जून 2010 में अधिसूचित हुआ। यह जून 2010 में अधिसूचित हुआ। नोट कर लीजिए। तो हमने क्या देखा, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह ये कहाँ पे स्थित है, दक्षिण अंडमान निकोबार में। यह जून 2010 में क्या हुआ, अधिसूचित हुआ। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। अब डालेंगे
बंदरगाहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ से आपको डाल लीजिए बंदरगाहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। डाल लीजिए। बंदरगाहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं देखते हैं। कृत्रिम बंदरगाह, डालिए कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह कौन कौन से हैं। निहावा सेवा चेन्नई, निहावा सेवा, निहावा सेवा चेन्नई और एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह, निहावा सेवा चेन्नई और एन्नौर। अब क्या डालेंगे। प्राचीन बंदरगाह, प्राचीन बंदरगाह कौन सा है। चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह कैसा है। प्राचीन बंदरगाह। ठीक है। कंप्यूटराइज और निगमित बंदरगाह कौन सा है। कंप्यूटराइज, कंप्यूटराइज और निगमित बंदरगाह और निगमित बंदरगाह। बंदरगाह कौन से हैं। एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह कैसा है। कंप्यूटराइज और निगमित बंदरगाह। अच्छा एक आता है डेल्टा पर स्थित बंदरगाह कौन सा है। डेल्टा पर स्थित बंदरगाह कौन सा है। पारादीप, पारादीप। सबसे व्यस्त पत्तन कौन सा है। सबसे सबसे व्यस्त व्यस्त पत्तन कौन सा है। मुंबई, मुंबई कैसा है। सबसे व्यस्त पत्तन। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट, कंटेनर पोर्ट कौन सा है। निहावा सेवा, निहावा सेवा। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है। डाल लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट, सबसे बड़ा
कंटेनर 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 पोर्ट कौन सा है? सिंगापुर। सिंगापुर हो गया, नोट करिए। तो क्या देखा हमने? क्या देखा? बंदरगांव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? देखिए, कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? न्यावा शेवा बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह। प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। कंप्यूटराइज और निगमित बंदरगाह कौन सा है? एन्नोर बंदरगाह। डेल्टा पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? पारादीप बंदरगाह। सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? न्यावा शेवा। और विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? सिंगापुर। यहां तक हो गया। आगे चलते ये हमारे यहां से क्या हुआ? बंदरगाहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न तथ्य यहां से कंप्लीट होते हैं। और डालिए और डाल लीजिए बंदरगाहों से संबंधित प्रमुख संस्थान। संबंधित प्रमुख संस्थान। प्रमुख संस्थान प्रमुख संस्थान देख लीजिए। केंद्रीय जल परिवहन निगम, केंद्रीय जल परिवहन निगम, परिवहन निगम। केंद्रीय जल परिवहन निगम कहां पर है? कोलकाता में। कोलकाता, ठीक है। आगे देखेंगे, जहाज रानी मंत्रालय का गठन कब हुआ? जहाज रानी मंत्रालय का गठन कब हुआ?
कब हुआ? वर्ष 2009 में। ठीक है, वर्ष 2009 में हुआ। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान क्रीड़ा क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर है? गोवा में। गोवा में, नोट कर लीजिए। और एक और है, अंतर्देशीय जलमार्ग निगम। अंतर्देशीय जलमार्ग निगम। अंतर्देशीय जलमार्ग निगम कहाँ है? नोएडा में। यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो हमने क्या देखा? बंदरगांव से संबंधित महत्वपूर्ण संबंधित प्रमुख संस्थान क्या है? बंदरगांव से संबंधित प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं? केंद्रीय जल परिवहन निगम कहाँ है? कोलकाता में। जहाजरानी मंत्रालय का गठन कब हुआ? वर्ष 2009 में। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ है? गोवा में। अंतर्देशीय जलमार्ग निगम कहाँ है? नोएडा में। अंतर्देशीय जलमार्ग निगम कहाँ है? नोएडा में। हो गया? यहाँ से हमारा बंदरगाह चैप्टर समाप्त हुआ है। अब इसके आगे अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहे, मस्त।